देखिए 8वें सवाल में ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है और क्या नाम है उसका ABC। सवाल नंबर 1 जिसमें कोण C समकोण है, यानी हमने गलत कर दिया। कौन सा कोण समकोण है? C। तो इधर आएगा जिसमें कोण C समकोण है। M कण AB का मध्य बिंदु, कण है AB, इसका मध्य बिंदु है M। मध्य बिंदु का मतलब है कि ये वाली भुजा इसके बराबर। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मध्य मतलब बीच में, बिंदु मतलब बिंदु। तो किसी रेखाखंड का अगर कोई मध्य बिंदु दिया है तो उसके बिल्कुल बीच में होगा, इधर का और इधर का दोनों के भाग आपस में। C को M से मिलाया, चलो मिला लिया। C को M से, और क्या कह रहा है? C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, यानी C को M से मिला के D तक बढ़ाया हमने। बढ़ा लिया। किस प्रकार बढ़ाया भाई? कि DM जो है वो CM के बराबर हो जाए, यानी इस भुजा को आगे बढ़ाया और इतना बढ़ाया जितना CM था उतना ही DM। कोई समस्या? D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, चलो मिला देते हैं। D को बिंदु B से मिला दिया, ये हमने D को बिंदु B से, तब आपको ये वाली सारी बातें हमें बता दी। तो पहले तो ज्ञात, जो बातें हमने बताई वो सब ज्ञात मान जाएगा। त्रिभुज ABC में हमारे पास कोण C जो है वो कैसा है? समकोण है, यानी 90 डिग्री है। आराम से लिखते जाओ सब बातें। फिर आप कहेंगे M जो है वो भुजा BA का क्या है? मध्य बिंदु। बहुत आराम से लिखो सर, पूरा समय लिखो। ज्यामिति का सवाल पूरा समय लेके किया जाता है। तुम सोचो बहुत जल्दी कर दो तो नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे उसको। अब M भुजा है, BA का मध्य बिंदु। फिर क्या कहा इसने कि भाई CM को कहाँ तक बढ़ाया? D तक बढ़ाया। और कैसे बढ़ाया? जहां जो है वो CM बराबर था D। ये सब बातें दी हैं। और BD को मिलाया, मिला तो BD को, उसमें भी कोई समस्या नहीं है और ना ही कोई बहुत विशेष बात है। एक समकोण त्रिभुज है, यानी एक कोण समकोण है 90 डिग्री है, जिसका ये कोण समकोण है उसका नाम C रखना है, एक का A एक का B रखना है। AB का मध्य बिंदु M ले लेना है, C को M से मिलाना है, उसे आगे बढ़ाना है। जहाँ तक बढ़ेगा वो इस प्रकार होगा कि CM DM के बराबर हो और D को B से मिला देना। ठीक है, आप अपने पैमाने से इसे बना लोगे आराम से और अंदाजे से, चाहे नाप के जैसे चाहे वैसे आप इस व्यवस्था को पूरा करोगे जैसे हमने बना के दिखाया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इसके बाद सिद्ध करना है। देखिए बहुत सारी चीजें सिद्ध करनी है। गणित में जब भी समझ लो बहुत सारी चीजें दी होंगी, 45 लिख दो, तो उतनी ही ज्यादा आसान सवाल होगा जितनी ज्यादा चीजें दे रखी हो और जितनी ज्यादा पूछी हो। इकट्ठा पूछ लिया इसने लोग थोक में। पहला भाग तो इसने ये पूछा है कि त्रिभुज AMC सर्वांशम है त्रिभुज। देखो सवाल को जब तक समझोगे नहीं तब तक हल कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि सवाल क्या है, फटाफट उत्तर करना शुरू कर दो। पहले आप प्रश्न को तो समझिए, प्रश्न पूछ क्या रहा है आपसे। तब पहले चित्र बनता है, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको पूरा समय देना पड़ेगा। चाहे 10 मिनट लगे चाहे 1 मिनट लगे, समय आपको पूरा देना पड़ेगा। आप इसका समय काटोगे और फटाफट सोचोगे उत्पत्ति कर दें तो आप नहीं कर पाओगे ज्यामिति। ठीक है, तुम सीधे बैठो, ये पीछे साजिद, कैसे तुम सिर पर हाथ रख के बैठे हुए? सीधे बैठो। दूसरा कोण DBC। अरे अभी तो इसमें मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, अभी तो मैं सवाल ही लिख रहा हूँ, उसमें सिर पर हाथ रखने की क्या बात है। तीसरा पार्ट
त्रिभुज DBC सर्वांशम है त्रिभुज ABC और चौथा CM है वो आधा है। समझ लिया? ये प्रश्न हाई स्कूल में मिलेगा, हाई स्कूल में भी सेम प्रश्न मिलेगा आपको, और ये अगले चैप्टर में भी मिल जाएगा चतुर्भुज वाले पार्ट में। बहुत बढ़िया सवाल है, कई जगह मिलता है। देखो, और व्रत वाला पार्ट करोगे उसमें भी मिल जाएगा। तो ये एक प्रश्न करके समझ लो, कई सारे एग्जाम में हो सकता है आपसे खाली पहला पार्ट पूछ ले, एक सवाल बन गया। ये दे के दूसरा पार्ट पूछ लिया, दूसरा सवाल बन गया। तो कितने सवाल है ये? 4 सवाल तो खुद ही है ये, और 4 में से 2-2 लेके उससे पूछ लिए, तो पता लगा ये एक ही सवाल आपके 15-20 सवाल बन जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देख लो चीज़ें सारी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, समकोण त्रिभुज बन गया। 90 के सामने कर्ण होता है, इस कर्ण का जब मध्य बिंदु लिया उसका नाम M रख दिया, उसको हमने समकोण वाले शीट से जब मिलाया और आगे बढ़ाया, वो इतना बढ़ाया जितना ये था, और फिर जो बिंदु आया उसको हमने इससे मिला दिया। अब सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है उसी को लेके चलते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति क्या करेंगे? त्रिभुज AMC तथा दूसरा त्रिभुज कौन है? DMB में, इन दो त्रिभुजों में हम देखें कौन सा है? AMC BMD। ये तो साफ साफ पता लग रहा है इन दो त्रिभुजों में ये वाली भुजा इसके बराबर है। क्यों है बताओ? फायदा क्या हुआ इतनी सारी बातें बताने का? AM बराबर MB क्यों है? हाँ, क्योंकि M जो है वो AB का मध्य बिंदु, M जो है वो AB का, ये मैं इसलिए देख रहा हूँ कि घर पे जाके अगर तुम देखोगे तो भी तुम्हें समझ में आ जाए। और दिया है देखो, सबसे पहले M भुजा AB का, उसके बाद मैं देख रहा हूँ ये वाली भुजा इसके बराबर है, क्या नाम है इसका? CM बराबर MD। CM बराबर MD, ये भी हमें दिया है CM बराबर DM या MD। याद है? तीसरी बात मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ये कैसे कोण बन रहे हैं? C से कोण आपस में बराबर होते हैं। तुमने फिर मुंह पे हाथ दिया था, क्या वो सीधे नहीं बैठ पा रहे हो? कोण AMC, जिस बच्चे ने मैथ पढ़ते हुए मुंह पे हाथ रख लिया, आधा तो उसी समय गणित खत्म हो गया। ये याद, कमर और गर्दन पे अपना सिर रखो। अब सिर को किसी और चीज पे रख लोगे, बस्ते पे रख लोगे, हाथ पे रख लोगे, सब समझ लो सिस्टम चला गया। तो कोण AMC बराबर है कोण BMD या DMB के। क्यों? शीर्षक में कोण ये भी लिख दो, चलो बराबर चलो। अब कौन सी प्रमेय लगी इन दोनों के सर्वांग सम होने में, या कौन सा सर्वांग नियम लगा है? A होता है एंगल, एंगल का अर्थ होता है कोण। AAS का मतलब हुआ कोण कोण भुजा, दो कोण एक भुजा, जबकि हमारे पास यहाँ क्या बराबर है? दो भुजाएं SAS। S मतलब भुजा यानी साइड, कोण साइड। कौन सा सर्वांग नियम लगा यहाँ पर? तो त्रिभुज AMC सर्वांग हो गया त्रिभुज BMD। कौन सी सर्वांग लग गई इसमें? ये क्या था? प्रमेय थी, नियम था या अभिगमित था? नियम कह सकते हो आप, लेकिन ये था अभिगमित।
अब अभिगृहित जो परिमेय जो है उन सबको नियम कहते हैं। वैसे ही अभिगृहित था, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। चलो AMC सर्वांग हो गया BMD के, तो पहली वाली बात तो हमने सिद्ध कर कितनी सिद्ध कर। कौन सा पार्ट सिद्ध हुआ ये? पहला पार्ट। इतना लिख के छोड़ो। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो CPCD से ये वाला भाग यानी AC बराबर होना चाहिए किसके? BD के। और ये वाला कोण नहीं, और क्या करना है हमें? बस इतना ही करना। और ये वाला कोण बराबर होगा किसके? इस भुजा के सामने वाला कोण। ये भुजा इसके बराबर थी, ये इसके बराबर होगा, नहीं होगा? भाई संगत भाग बराबर होते हैं, तो इस वाला ये वाला पूरा त्रिभुज इसके सर्वांग हो गया, तो इसकी ये वाली भुजा तो इसके बराबर हो गई। अब ये वाला कोण इसके बराबर था, तो बाकी के दो कोण बराबर हो गए। वो कैसे पता लगेगा कि हम देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है ना? तो इस भुजा के सामने वाला कोण इस भुजा के सामने वाले कोण होगा। क्या नाम है इसका? कोण CAM, क्योंकि C से बना A पे बना, C से बना शुरू हुआ A पे बना M पे खत्म हुआ। दूसरा ये है कोण DBM। कहाँ से आई दोनों बातें? CPCD का मतलब सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग। कुछ और मिला हमें क्या? अभी कुछ नहीं मिला। अब हमें सिद्ध करना है कोण DBC एक, वो समझते हैं यहाँ तक। अब ये बताओ, अगर दो रेखाएं हमारे पास होती हैं, एक तिर्यक रेखा होती है और एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो भुजा कैसी हो जाती है? भुजा बराबर नहीं होती है। कैसी होती हैं? दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि उनके एकांतर अंतःकोण बराबर, और दो रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। दोनों बातें चलती हैं। एक चीज पता है तो दूसरी अपने आप पता लग जाएगी। यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसमें ध्यान दो। यहाँ पर AC तथा BD भुजाओं पर AB तिर्यक है, ऐसे ये दो रेखाएं हैं और ये कैसी? ये दो रेखाएं मान लो, ये क्या है? ये तिर्यक है। अल्टरनेट ये तो हम देख रहे हैं। और कोण CAB बराबर है कोण ABD के। तो ये वाला कोण इसके बराबर है नहीं, तो एकांतर कोण बराबर है। तो यानी यहाँ से क्या पता लगेगा कि AC जो है वो समांतर हो जाएगी किसके? BD के। क्यों? एकांतर अंतःकोण बराबर है। रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। अब समांतर हुआ ही ना? समांतर हो गई ना? क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर थे। क्लियर है? और अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके सह अंतःकोण यानी रेखा के एक तरफ वाले अंतःकोण, सह अंतःकोण कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? दो रेखाएं अगर समांतर है और एक तिर्यक है, ये एकांतर सह अंतःकोण है, इन दोनों में क्या संबंध होता है? इन दोनों का योग 180। अगर एकांतर अंतःकोण है, ये वाला और ये वाला, ये तो एकांतर हुए, एक इधर एक इधर, ये तो बराबर होते हैं। लेकिन सह अंतः अगर है कि दोनों एक तरफ है और दोनों अंतःकोण है, उन्हें हम सह अंतःकोण कहते हैं। इन दोनों का योग कितना होता है? पुराना वीडियो देख लेना, पुरानी कॉपी खोल के देख लेना, पिछली बार याद कर लो, किताब खोल के देख लो। साफ साफ हमने समझाया था, सिद्ध भी करके दिखाया था कि अगर दो रेखा समांतर और एक तिर्यक रेखा है तो सह अंतःकोण कहते हैं तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतःकोणों को, और इन दोनों का योग कितना आता है? तो ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं, AC और BD जो आ चुकी हैं समांतर, कहाँ से आई? क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर थे। अब हम ले सकते हैं कि AC समांतर है BD के तथा, अब तिर्यक बदल दो भाई, दो समांतर रेखाओं में तो करोड़ों तिर्यक रेखा खींच सकती हैं, क्यों? अब ये दो रेखाएं सोचो और ये तिर्यक मान लो, तथा BC कैसी है?
त्रियक है। अगर ये त्रियक है तो बाकी चित्र भूल जाओ, आप तो खाली इतनी कहानी आ गई। ये है दो रेखाएं, ये सी है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, और ये है त्रियक। तो इनका योग कितना होगा? 180। अंतर है ना दोनों? क्या नाम है इस कोण का? कोण ACB प्लस कोण, इसका नाम क्या है? DBC। DBC तो ये है ना, ये दोनों रेखाएं हैं, टेढ़ी कैसे होगी? ये दोनों रेखाएं हैं, ये और ये त्रियक है, तो अंतःकोण यही तो हुए, ये वाला और ये वाला, इनका योग कितना आएगा? 180। तो आप लिख देंगे से अंतःकोणों का योग। ये कोण कितना है? 90। ये नाम क्या है इसका? ACB, इसका नाम तो 90 है। तो कोण DBC कितना आ जाएगा भाई? देखो हो सकता है एक साथ पूरा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हर स्टेप क्लियर होना है। आप घर जाके जब बार बार इसे पढ़ोगे, छोटा छोटा करके देखोगे, तो आपको पूरा क्लियर होगा। यहाँ पे हर स्टेप समझ में आना चाहिए बस। बाकी तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। कितना आ गया ये? यही तो सिद्ध करना था कि DBC एक अतः कोण DBC एक। कौन सा पार्ट सिद्ध कर दिया हमने? ये हमने दूसरा सिद्ध कर दिया। इतनी सिद्ध हम लिखो यहाँ पर। अब हमें सिद्ध करना है इससे अगला क्या है? इससे अगला पार्ट देखो जरा। हाँ, त्रिभुज DBC कौन सा है भाई? DBC। और दूसरा कौन सा है? चलो इन्हीं में झांको दोनों। त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज, तुरंत सर्वांग सम हो जाएगा, सिद्ध तो करोगे। त्रिभुज DBC तथा ACB में, अब हम इन दोनों में झांक रहे हैं क्या क्या बराबर है। भाई एक तो AC बराबर है, DB बराबर था किसके? AC के। ये देखो पीछे सिद्ध कर दिया, सिद्ध कर चुके हैं। अरे नहीं सिद्ध कर दिया? देखो कहीं लिखा दिख रहा है? अरे भाई यहाँ CPCD से नहीं कर सकते, कहाँ गया CPCD? ये सिद्ध कर तो रखा है AC बराबर। दूसरी चीज क्या है? कोण ACB बराबर कोण DBC। क्यों है भाई? दोनों ही समकोण है। देखो ACB ये वाला इस त्रिभुज का कोण, और DBC ये वाला इस त्रिभुज का कोण। दोनों कैसे हैं? ये तो दिया ही था हमें, ये हमने अभी अभी सिद्ध करा है, लिखा है नीचे DBC। तो समकोण आपस में दुनिया में सारे बराबर होते हैं, क्योंकि उनकी नाप 90 डिग्री होती है। तो इतनी सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं, कुछ इशारे में भी कुछ ये भी तो मान के चलो हम भी जानते हैं। ठीक है, चलो। तो ये दोनों कोण समकोण में। अच्छा, CB बराबर BC, अजीब लिख दिया क्या? कुछ नहीं समझा? अरे CB जो है वो BC के बराबर होगा। क्यों? तो ये वाला त्रिभुज ACB और DBC, इसमें एक भुजा के बराबर है, एक कोण के बराबर है, और तीसरी भुजा के बराबर है। तो कौन सी सर्वांग समतल है? SA DBC सर्वांग सम हो गया। SA सर्वांग समतल नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग भी आपस में बराबर होंगे। संगत भाग कौन बचे? ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो खाली ये वाली भुजा तो बची AC और CD, सॉरी AB और CD। तो यहाँ से आ जाएगा
ए बी भुजा के बराबर होगी सी डी भुजा के क्यों होगी? सर्वांग त्रिभुजों का संगतभाग बराबर होगी। ये हमने सबसे पहले नोट्स में लिखवा दिया था। अब हमें सिद्ध करना है सी एम बराबर 1/2 ए बी, यानी ए बी को तो कुछ कहना नहीं, सी एम हमारे पास आ जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये सी डी जो है वो दो भागों से मिलकर बना है, क्योंकि सी डी जो है हमारे पास दो भागों से मिलकर बनता है, सी एम प्लस डी एम, और डी एम खुद किसके बराबर है? ये हमें तो खुद ही उसने बता दिया था, खुद ही बता दिया था कि सी एम को इस प्रकार बढ़ाया कि सी एम बराबर डी एम, इसका हमने प्रयोग कर लिया। तो सी एम प्लस सी एम कितना होगा? 2 सी एम, और ये किसके बराबर है? सी डी के। अब क्योंकि ए बी किसके बराबर था आपके पास? सी डी के। सी डी किसके बराबर है? 2 सी एम, सी डी की जगह लिख दो 2 सी एम, और तिरछी गुणा 2 गुणा करा है, क्या करेगा? ये भाग करेगा, ये लिखो, हो गया सर। सी एम बराबर हाफ, ये कौन सा पार्ट सिद्ध हो रहा है? ठीक है, नोट करें।